हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, सबसे पहले 15 अगस्त पर सभी देशवासियों को आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एवं दिली मुबारकबाद में पेश करता हूं। साथियों, प्रति वर्ष हम 15 अगस्त मनाते हैं और इस स्वतंत्रता दिवस को बड़ी खुशी से मनाते हैं और हमारे अंदर बहुत गर्वान्वित महसूस होता है सभी देशवासियों को, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 200 साल की गुलामी से हम आज़ाद हुए थे इस दिन को, और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी, कई ने अपनी जिंदगियां गंवाई, तब जाके हमें ये दिन मिला है। इस दिन की गरिमा को समझना, इस दिन की महत्व को समझना ही सबसे बड़ी मुझे लगता है कामयाबी है। और इस दिन के महत्व को ऐसे ही समझा जा सकता है जैसे देश के बहुत से लोग, सभी लोग 15 अगस्त मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। झंडा फहराना, आना और चले जाना ये आसान बात है और हर कोई कर सकता है, लेकिन इस मेंटलिटी के साथ आना, इस दिमाग के साथ आना, इस सोच के साथ आना कि क्या देश के सभी लोग आज़ाद हैं वास्तव में। आज हम आज़ादी का जो दिवस मना रहे हैं, क्या आज वास्तव में देश के सभी लोग आज़ाद हैं? क्या देश के किसी भी कोने में किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? जो भारत की राष्ट्रीय सीमा है, उसके आंतरिक जो भारतीय भूभाग है, उसके अंदर बैठे हुए प्रत्येक इंसान को जो हमारे संविधान ने उन्हें फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल उसके ड्यूटीज़ दी है, क्या वो उन्हें आसानी से ईमानदारी पूर्वक निभा पा रहे हैं? ये सवाल जब हमारे दिमाग के अंदर होंगे, हमारी सोच इस तरह की होगी, तो हमारे अंदर इन सवालों के जब जवाब मिलेंगे तो और कई सवाल पैदा होंगे, और उनके जवाब मिलेंगे तो और कई सवाल पैदा होंगे। और इस तरह से प्रत्येक भारतीय का, जो भी इंसान ये इस माइंड सेट के साथ होगा, तो उसके सवालों के जब जवाब मिलते हैं तो और सवाल पैदा होते हैं। इससे उसके दिमाग का, उसके माइंड का विकास होता है, उसके दिमाग का स्तर बढ़ता है। प्रिय मित्रों, ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाला इंसान जब वहाँ पैदा होता है तो उसकी पैदाइशी के साथ ही वह वहाँ की राजनीति से जुड़ जाता है। फिर भले कहे कि भाई मुझे राजनीति से इंटरेस्ट नहीं है, ये बातें बहुत सी आसान है कहना, लेकिन रियलिटी यही है कि जिस दिन आपका जन्म होता है और जाके आप उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जुड़ते हैं, जब आपका उस देश की नागरिकता के लिए उस देश के अंदर नाम लिखवाया जाता है, तब से आप उस देश की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। और जो राजनीति आपके घर, मकान, कपड़े, खाना पीना तय करती है, उस राजनीति में आपका इंटरेस्ट ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। प्रिय मित्रों, ये इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं है राजनीति के बारे में, इसलिए ये सब बातें होती हैं। और राजनीति का अनुभव एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले, प्रत्येक देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बहुत जरूरी है। अनुभव ना हो तो कम से कम ज्ञान होना चाहिए राजनीति का। और राजनीति का ज्ञान तभी संभव है जब आपको उस देश के अंदर रहने वाले उस देश के संविधान का ज्ञान हो, तो और उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका ज्ञान हो। प्रिय मित्रों, हमने ये तय किया है कि हम इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ही यही है कि हम इस चैनल पर भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय न्याय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के अंदर भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय प्रशासन व्यवस्था, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के जितने भी वीडियो होंगे, पूरी सीरीज इस यूट्यूब पर हम चलाएंगे। और प्रिय मित्रों, ये चलाने का कारण भी यही है कि हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये पता हो कि उसके अधिकार क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने अधिकारों को अपनी सरकार से मांगे और उसे अपने अधिकार मिले, ये हमारी इच्छा है। और वैसे भी एक सशक्त राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्रीय नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के प्रत्येक नागरिक को, सभी नागरिकों को अपनी राष्ट्रीय बाउंड्री, राष्ट्रीय सीमा के अंदर आने वाले भूभाग के ऊपर रहने वाले सभी नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की ओर आह्वान करें। और एक सशक्त समाज के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि अपनी समाज के अंदर रहने वाले सभी लोगों को अपनी समाज के उत्थान की ओर लेकर आए और उत्थान की ओर आने के लिए आह्वान करें। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते
और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरी समाज के अंदर जो अज्ञानता है, जो ज्ञान की कमी है, जो पॉलिटिकली मिसयूज होते हैं जिस ज्ञान की कमी की वजह से, उसको दूर करूं इस चैनल की वजह से। दूसरी कि मेरी समाज के सभी लोगों को मैं राष्ट्र की ओर लेकर आऊँ, राष्ट्र निर्माण की ओर लेकर आऊँ। मैं जिस तरीके से, जिस मेरी पोजीशन से, मेरी आधार पर मैं जो कर सकता हूँ वो जरूर करूँगा। लेकिन आप सभी की ये जिम्मेदारियाँ हैं कि आप भी अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें। प्रिय मित्रों, आगे हम इसी चैनल पर अब पूरी सीरीज आएगी, हम इस चैनल के ऊपर आगे और वीडियोज डालेंगे। हमें उम्मीद है आप आएंगे इस चैनल पर, सारी वीडियोस को देखेंगे, पूरी सीरीज को देखेंगे और अपनी ड्यूटी, अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उसके आधार पर आगे अपने जीवन का निर्वाहित करेंगे। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।